राजन, आज मेरी बेटी की शादी के 20 साल पूरे हो गए। अच्छा, मेरी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे मनोहर, आज मेरे बेटे की शादी को भी 20 बरस पूरे हो गए हैं। अरे वो तो होंगे ही, वो मेरा दामाद जो है। जयराम जी की काका। ओहो, अब मैं तुम्हारा काका नहीं, अब से मुझे अपना पापा कहना शुरू कर दो। अरे राजन, तू मेरे हिस्से का क्यों खा रहा है भाई? वो मुझे पापा कहती है। तो मुझे बाबूजी कहा करो। हाँ, ये ठीक है ना पापा? बाबूजी, मैं आपके लिए कुछ नाश्ता लेकर आऊं? अरे नहीं बिटिया, अब नाश्ता तो तुम हमारे घर चलकर ही बनाना। शर्म आ गई बिटिया। राजन, मैं क्या बोलता हूँ, तू शहर से अपने लाडले बेटे को फोन करके बुला ले। फिर गौना करते हैं। अरे 20 सालों से मैं जिम्मेदारी का बोझ लेकर चल रहा हूँ, तो अब वक्त आ गया है कि मुझे मुक्त कर इस जिम्मेदारी से। जरूर जरूर। देख मनोहर, घर पहुँचते ही मैं तेरी भाभी से सलाह मशवरा करके अपने बेटे को फोन करके बुला लेता हूँ, ठीक है? हाँ भाई, ठीक है। ये हुई ना बात। हाँ। अरे यार, कौन बेचैन हो रहा है इतनी रात को? कौन है भाई? अरे भाई नहीं, तेरा बाप बोल रहा हूँ। अरे पापा, क्या हुआ इतनी रात को? कमाल है, तू तो बोलता है कि शहर में लोग देर रात तक जागते रहते हैं। अरे इसीलिए तो हम लोगों ने रात में फोन किया। तेरी माँ कब से जाग रही तुझसे बात करने के लिए। टाइम पास मत कीजिए। अरे बेटा, तू कैसा है? बेटा जल्दी से गांव आ जा, बबीता को गौना करके घर जुलाना है। अरे माँ छोड़ो ना, कौन मानता है बचपन की शादी को? हम मानते हैं। सुन ले ध्यान से, 20 साल हो गए तेरी शादी को, अब गौना हो जाना चाहिए। चुपचाप गाँव आ जा। आप भी ना बेटा, तू मेरी बात सुन। माँ, जो भी सुनना सुनाना है ना, सवेरे सुनाना। अभी ना मुझे बहुत नींद आ रही है। अरे फोन काट दिया, कमबख्त। सुन लो, गौना करना है तो गौना करना है। लगाओ उसे फोन दोबारा, लगाओ तुम। ओफो, आप क्यों परेशान होते हैं? हो सकता है किसी बात से परेशान हो। कल फोन करके बात करते हैं ना, जो भी होगा सब क्लियर हो जाएगा। आप खामखा अनाप शनाप बोलते रहते हैं। क्या है? रात को भी 2 बार किया था। डॉक्टर भी 3 बार खुराक देता है और ये मेरी तीसरी खुराक है। अच्छा जी। बॉस का फोन, बॉस ऑफिस पहुंच गए। चलो जल्दी तैयार हो जाओ, उठो। सॉरी फॉर लेट। सॉरी। मैंने कितनी बार कहा कि ऊपर का बटन बंद रखा करो। सॉरी सर, सॉरी सर, मैंने बटन बंद ही तो रखा था। आपको देखते ही टेंशन में आ जाता है, फिर इसको टेंशन हो जाता है और अपने आप खुल जाता है। शट अप। तो टेंशन में मत खड़ी रहो, बैठो। बंद करो। सर बंद ही तो है। अरे अपनी टांगों को बंद करो। ओके, सॉरी सर। सर आपको नीचे देखने की क्या जरूरत है? आप मुझे देखिए, मेरा फेस कितना खूबसूरत है। पूछे मुकेश से। यस सर। तुम लोग का ये रोज रोज का लेट क्यों होता है, हैं? सर मैं तो टाइम से उठ जाती हूँ, लेकिन ये मुकेश ना मुझे उठने ही नहीं देता है, बार बार खींच लेता है बेड पे। और हम फिर क्या? ये नाइटमेयर की स्टोरी मत सुनाओ मुझे, नहीं तो आज तुम दोनों के हाथ में टर्मिनेशन लेटर पकड़ा ही दूंगा, समझे? अरे सर, क्यों 2-2 लेटर बनाने की जरूरत है? 2-2? सर, वो क्या है सर कि हम दोनों आपके राइट और लेफ्ट हैंड है, और अगर सर दोनों हाथ कट गए आपके, तो आप शोले के ठाकुर के जैसे पूरे गांव में आपका नाम हो जाएगा सर, सोचिए। गांव का नाम मत लो, आज उसी की वजह से मैं परेशान हूँ। सर क्या हुआ? गांव में आपके मम्मी पापा सब ठीक है ना?
हाँ, वो लोग तो ठीक हैं, लेकिन वो लोग ना मुझे ठीक रहने देना नहीं चाहते। 20 साल पहले अपने दोस्त की बेटी से मेरी शादी तय कर दी थी और अब मुझे गौने के लिए बुला रहे हैं। समझ नहीं आ रहा क्या करूं। तो सर हाँ? गांव की चीज है तो उसे गांव में ही रहने दो, सिंपल। क्या बकवास कर रहा है तू? मुकेश सही बोल रहा है सर, आप उसकी बात माना करो। जो चीज हमें पसंद आती है उसे हम अपने पास रखते हैं, और जो चीज हमें पसंद नहीं आती है ना, वो हम स्टोर रूम में रख देते हैं। और क्या। क्या करूँ जी? अनिल को फोन करूँ या ना करूँ, पता नहीं उसका क्या जवाब होगा जी। अरे इतना घबरा क्यों रही हो? बेटा है, लगाओ फोन उसको। और अगर उसने तुम्हारे साथ कोई भी उल्टी सीधी बात की ना, तो देख लेना, शहर जाकर उसे कान पकड़कर खींचता हुआ गांव लेकर आऊंगा। लगाओ लगाओ फोन। हाँ माँ। अनिल बेटा, हाँ अनिल बेटा, वो मैं कुछ बोलना चाह रही थी। हाँ माँ, मैं आपको ही फोन करने वाला था। आप और पापा जब कहेंगे मैं गौने के लिए घर आ जाऊंगा। बहुत अच्छी बात है बेटा। कैसा है तू, सब ठीक है ना? मैं ठीक हूँ पापा। आप मुहूर्त वगैरह निकलवा लीजिए, मैं आ जाऊंगा। तू बता कब आ रहा है, उसी हिसाब से मुहूर्त निकलवा लेंगे। आप मुहूर्त निकलवाइए, समझ लो मैं पहुंच गया। ये तो बहुत अच्छी बात है। तो समझ ले मुहूर्त निकल गया। बस आ जा जल्दी से, तू आ जा बेटा, सब लोग तेरा इंतजार कर रहे हैं। हाँ? ठीक है पापा। तैयार हो गई बेटा? आप तैयार हो जाओ जल्दी, वो लोग आने ही वाले हैं। जल्दी करो, आ रहे हैं वो लोग। ये सब बंद करो। सर बोल रहे हैं म्यूजिक बंद करो। म्यूजिक नहीं, ये नाटक बंद करो। सॉरी सर। अरे मनोहर, कहाँ हो भाई? आइए आइए दामाद जी। दामाद जी? अरे अब तो बेटा हो गया है तेरा, बेटा कह के बुला इसे। राजन, वो बेटा ही है, लेकिन रिश्ता हो गया है ना, ऐसे वो दामाद जी हैं। अच्छा अच्छा, और मैं राजन? अरे हम लड़के वाले हैं, इज्जत से बुलाओ। आइए दामाद जी, ये राजन का ना ऐसा ही है। आइए। मनोहर, आज से तेरी बेटी हमारी बेटी हो गई। अब ये हमारे घर पे राज करेगी, किसी तरह की चिंता नहीं करना। हाँ? मेरे दोस्त, अब किसी तरह की चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप मेरी बेटी का पूरा ख्याल रखिएगा। हाँ जरूर। दामाद जी, आपके मेहमान नहीं दिख रहे हैं। अरे यार, ये लोग भी ना कहाँ चले गए। बाबूजी, आप विदाई की तैयारी कीजिए, मैं उनको लेकर आता हूँ। ठीक है। अबे बदतमीजों! अरे यार, ये इसके ऑफिस का केबिन नहीं है। जी सर। अबे ये अपना शहर नहीं है, कहीं भी पेड़ पत्थर के पीछे लग जाओ। गांव है गांव, अगर किसी ने देख लिया ना तो मार मार के भूसा बना देगा। समझे? अब चलो यहाँ से, और ये अपना बंद करो यार। सर किसिंग तो हमने कब की बंद कर दी। मैं किसी की बात नहीं कर रहा हूँ, ये अपना फालतू का नाटक बंद करो। सॉरी सर, आपको देखकर ना घबराहट में मेरा पल्लू गिर जाता है। मैंने पूछा? बिना पूछे जवाब मत दिया करो, समझे? अब चलो यहाँ से। ओके। क्या पागल आदमी है यार ये। चलो।
बेटा जी। यूँ तो तुम इस घर में कई बार आ चुकी हो, पर आज आने की अलग ही खुशी है। तुम्हारा बहुत बहुत स्वागत है बेटा इस घर में, मेरी लाडली। आ जाओ बेटा। किसी ने सच ही कहा है कि शादी के बाद बेटा पराया हो जाता है। आपकी माँ तो उसे अपने साथ ले गई। अब तो आप भी हम दोनों की तरह लाइन पर चलोगे। अरे सर, कम से कम बोलने से पहले कुछ करने देते, आप भी देख लेते। वैसे अब रात को आपका क्या होगा? लगता है ऑफिस पहुंच के मुझे मेरे लेफ्ट राइट हैंड को टर्मिनेशन लेटर थमाना ही पड़ेगा।